खुदारा इस कौम को सांस लेने दीजिए, खुदारा पाकिस्तान को सांस लेने दीजिए। पाकिस्तान की सांसें इस वक्त खत्म होती जा रही हैं, पाकिस्तान की सांसें इस वक्त बंद होती जा रही हैं। आप पाकिस्तान को सांस लेने दीजिए, खुदारा पाकिस्तान, इस सादी कौम को, इस भोली कौम को नाकर्दा गुनाहों की सजा मत दीजिए। इस कौम पर रहम कीजिए। प्रोटोकॉल से बाहर आकर जरा देखिए तो सही, अपने जो रूट्स लगाकर आप बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिलों में गुजर जाते हैं, उनसे जरा एक नजर झांकिए तो सही, अपनी कौम को देखिए तो सही, जिस कौम को टैक्सों की भरमार की हुई है, जिस कौम की कमाई हुई रोजी से, रोटी से आप अपनी याशियां कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उस कौम को जरा देखिए तो सही। एक मजदूर किन हालात। यकीन जानिए, कई बार कोशिश की और जी चाहा कि मैं बात करूं, लेकिन फिर मैं रुक गया, खामोश ही रहा कि मैं बात आखिर किससे करूं, किसके सामने करूं। हुक्मरानों से करूं तो उनके कानों पे तो जूं तक नहीं रेंग रही, हालांकि सब कुछ उनके सामने हो रहा है और वो खुद कर रहे हैं। अवामुन्नास से करूं तो ये भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। वो अवामुन्नास जो अपने ऊपर हर नई आफत आने से पहले उसका नाम सुनकर ही पहले से लाइन में लग जाते हैं कि छितर मारने वाले बढ़ा दीजिए, हमारे पास उतना वक्त नहीं है कि हम अपने हक के लिए बोल सकें, हम अपने हक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें, हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। उनके पास इतना वक्त ही नहीं है, तो मैं आखिर बात किससे करूं। लेकिन आज मैं बहुत अफसरदा हुआ, दिल बहुत परेशान हुआ। हमारी एक पड़ोसन वो हमारे यहाँ आई और निहायत रंजीदा थी, चेहरे पे बहुत गम के आसार थे, रो रही थी कि हम एक छोटे से घर में, उनका कहना यह था कि हम एक छोटे से घर में 3 फैमिलियां रहती, एक घर, एक कमरा सबके हिस्से में आता है और बिजली का 1 मीटर लगा हुआ, और हम पानी की मोटर इस्तेमाल नहीं करते कि उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा झगड़ा हो जाता है। फ्रिज इस्तेमाल नहीं करते। हैंड पंप, ज़मीन से हाथ के ज़रिए से पानी निकालने वाला जिसे नलका कहते हैं, वो लगा हुआ है हमारे घर में, उससे पानी इस्तेमाल करते हैं। एक कमरा है, एक पंखा उसमें चलता है, वो भी कंजूसी के साथ चलाते हैं। चंद एक बल्ब हैं और 1 मीटर लगा हुआ है। और जो बिल आया है उसे हम तीनों अगर डिवाइड करते हैं तो फी घर 7,000 रुपया बनता है। और वो घरों में काम करने वाली औरत है, उसका खामद मजदूरी करता है, कभी मजदूरी मिलती है, कभी मजदूरी नहीं मिलती। इसके अलावा गैस का बिल है, घरों के किराए हैं, दीगर अखराजात हैं। उसका कहना यह था कि अगर हम सिर्फ बिल अदा करें तो हमारे पास मियाँ बीवी की आमदन, ये कमाई हुई मजदूरी, उससे बिल अदा करने के बाद पीछे इतना बचता है कि वो 5,000 होगा या 6,000 होगा। हम उससे बच्चों का पेट पाले, हम क्या करें। निहायत अफसरदा हुआ तो मेरा जी चाहा कि मैं सोशल मीडिया पर आकर अपने पेज के जरिए से हुक्काम बाला तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की हल्की सी कोशिश करता हूँ। अल्लाह करे मेरी आवाज़ पहुंच जाए। रियासत किस चीज़ का नाम है? रियासत का काम सिर्फ जुर्माने करना है, रियासत का काम सिर्फ पाबंदियां लगाना है, रियासत का काम सिर्फ नई उलझनों में कौम को उलझाना है, रियासत का काम सिर्फ बंदिशें खड़ी करना है। एक मजदूर अगर सब कुछ अपना पेश करके भी अपने बच्चों के पेट में रोटी का निवाला नहीं दे सकता उन्हें, तो ये रियासत किस चीज की है? हम कहाँ पे खड़े हैं? खुदारा जुल्म मत कीजिए। और किस चीज का रोना रोया जाए? अब सब्सिडी का एक ड्रामा किया गया, एक मजाक बनाया गया। वो कौम जो 70% अनपढ़ है, उसे इल्म ही नहीं है, वो किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, वो बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करती है, उसने क्या स्कैन करना है। और आपके यहाँ तो गुर्बत का मयार यह ठहरा है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में लोग शामिल हैं उन्हें यह सहूलत दी जाएगी, उन्हें ये रिलीफ दिया जाएगा। हालांकि आपको बखूबी इल्म है, अगर मेरे जैसे एक आम शहरी को इल्म है तो आपको तो बखूबी इल्म है। हुक्काम बाला की खिदमत में अर्ज करूंगा कि वो तो बहुत सारे ऐसे लोग वो हासिल कर रहे हैं जो इसके मुस्तहिक ही नहीं है, और जो मुस्तहिक हैं उनमें से अक्सर वो नमक के बराबर हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, जिन्हें वो चीज मिल रही है। तो खुदारा कौम के साथ ये मजाक मत कीजिए, कौम को सांस लेने दीजिए। कौम को रोटी चाहिए, पानी चाहिए, सांस चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिल रहा। लोग अपनी जिंदगियों का खात्मा चाह रहे हैं इस वक्त, लोग अपनी जिंदगियों से तंग आ चुके हैं। तो खुदारा इतना जुल्म मत कीजिए। किस चीज का रोना रोया जाए? अभी पेट्रोल का रोना खत्म नहीं हुआ था कि, और पहले कौम को ये एक झांसा दिया गया कि ये शायद जंग की वजह से है, और हमारी ये भोली कौम इसी खुशी में रही कि हम तो सुलह करवा रहे हैं, और जैसे ही जंग खत्म होगी पाकिस्तान अपनी वापस हालत में लौट आएगा।
اور ہمارے لیے مہنگائی جو ہے ختم ہو جائے گی, ہمیں سہولتیں مل جائیں گی. لیکن وہ بھی پھر اس قوم کی جو سادہ دلی تھی وہ بھی ہوا ہو گئی کہ جب یہ بتایا گیا کہ یہ تو جنگ کی وجہ سے مہنگی نہیں ہو رہی, یہ تو IMF کی وجہ سے مہنگی کی جا رہی ہیں. اب IMF کیا ہے قوم کیا جانے, یہ غریب عوام بیچاری کیا جانے. حقیقت یہ ہے کہ FBR جب ٹیکس جو ٹارگٹ تھا اسے اچیو نہیں کر سکا, وہ پورا نہیں کر سکا, تو قوم پر ڈال دیا گیا. فی لیٹر پیٹرول پہ اتنا ڈال دیں, فی یونٹ پہ اتنا ڈال دیں. اگر یہی کچھ کرنا ہے تو بڑے بڑے عہدے کس کام کے, یہی کچھ کرنا تھا تو بڑی بڑی یہ مراعات کس کام کی. آپ اتنے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ قوم کے پیسوں سے اتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. یہ تو ایک عام سادہ سا بندہ بھی کر سکتا تھا کہ ہم نے وہ قرضہ واپس دینا ہے, قسطیں ادا کرنی ہے, وہ نہیں ہو رہا تو قوم پہ ڈال دو. اگر یہی کام کرنا ہے تو یہ تو ایک سادہ سا مزدور بھی کر سکتا ہے. خدا را اس ظلم کو بند کیجئے, میرے رب کی لاٹھی بڑی ہے, بے آواز ہے. پہلوں سے عبرت حاصل کیجئے, پہلوں سے عبرت حاصل کیجئے جو پہلے گزر چکے ہیں. اور یہ ماضی قریب کی بات ہے, کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے کہ ہم انہیں تاریخ کے اوراق میں پڑھیں گے, ڈھونڈیں گے کہ وہ کون تھے, کیا تھے. یہ بھی قریب کی بات ہے. ان سے عبرت حاصل کیجئے. میرے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور میرے اللہ کی لاٹھی بڑی ڈاڈی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ یہیں پر ہے, یہ جہان ختم ہونے والا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا جہان ہے اور ہم سب نے وہاں پر جانا ہے اور وہاں حساب ہوگا, اور آپ کا حساب وہاں بے حساب ہوگا. یاد رکھیے گا, آپ جس اللہ کی مخلوق کو تنگ کر رہے ہیں, مختلف بہانوں سے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اس کی کمائی ہوئی دولت پر مزے حاصل کر کے اسے تنگ کر رہے ہیں, وہ میرا اللہ چپ نہیں رہے گا. وہ میرے اللہ کی آواز سے, لاٹھی سے, اس کی آنکھ سے آپ چھپ نہیں سکتے ہیں. خدا را اس قوم کو سانس لینے دیجئے, خدا را پاکستان کو سانس لینے دیجئے. پاکستان کی سانسیں اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہیں, پاکستان کی سانسیں اس وقت بند ہوتی جا رہی ہیں. آپ پاکستان کو سانس لینے دیجئے. خدا را پاکستان, اس سادی قوم کو, اس بھولی قوم کو ناکردہ گناہوں کی سزا مت دیجئے. اس قوم پر رحم کیجئے. پروٹوکول سے باہر آ کر ذرا دیکھیے تو صحیح, اپنے جو روٹس لگا کر آپ بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلوں میں گزر جاتے ہیں, ان سے ذرا ایک نظر جھانکیے تو صحیح, اپنی قوم کو دیکھیے تو صحیح. جس قوم کو ٹیکسوں کی بھرمار کی ہوئی ہے, جس قوم کی کمائی ہوئی روزی سے, روٹی سے آپ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, اس قوم کو ذرا دیکھیے تو صحیح. ایک مزدور کن حالات سے گزر رہا ہے, ایک مزدور کس طرح اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا ہے. خدا را پاکستان کو سانس لے.